स्वामी शरणम आप सभी को। अभी मैं हूँ ऑन द वे टू चेन्नई। मैंने विजयवाड़ा शहर कल क्रॉस किया, उसके बाद हाईवे पर ही मैंने एक पेट्रोल पंप से डीजल डलवाया और मैं वहीं रुका। आंध्र प्रदेश में ना थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या है कि पेट्रोल पंप वाले आपको सिर्फ तभी पार्क करने देंगे गाड़ी रात के लिए अगर आपने उनसे डीजल पेट्रोल डलवाया है तो। क्योंकि एक रात पहले जब मैं जिस पेट्रोल पंप पे रुका था मैंने वहाँ तेल नहीं डलवाया था, तो वो ना सुबह बार बार आके मुझे परेशान कर रहा था। उसने मुझे भगा दिया 6-6:30 बजे के आसपास, और तब मेरी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। कल मैंने गाड़ी भी वॉश कराई, गाड़ी एकदम चमका दी। और आज मतलब येस्टरडे जिस पेट्रोल पंप पे मैं रुका था, जहाँ से आज मैं निकला, उस पेट्रोल पंप से मैंने डीजल डलवाया था। तो मैंने उससे रात को पहले डीजल डलवाने से पहले ही पूछ लिया था कि कैन आई पार्क माई कार है, तो उसने कहा हाँ। तो उससे पूछ के मैं रुका था। सुबह क्या हुआ, जब मैं सुबह वॉशरूम जाने के लिए गया तो मैंने देखा लेडीज़ और जेंट्स दोनों वॉशरूम्स में ताले लगे हुए थे। तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि जेंट्स वॉशरूम को ये लोग ताला मार के रखते हैं, क्योंकि वो जो पेट्रोल पंप का स्टाफ है, पेट्रोल पंप का ओनर है, वो भी यूज़ करता है। और लेडीज़ वॉशरूम को इन लोगों ने पब्लिक बना रखा है, मतलब लेडीज़ जेंट्स सब लोग लेडीज़ वॉशरूम में ही जाते हैं, ऐसा बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन यहाँ वाले पेट्रोल पंप पे दोनों में ताला लगा हुआ था, मतलब लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। तो जब मैं उसके पास गया पेट्रोल पंप वाले बंदे के पास, तो जिससे मैंने तेल डलवाया था रात को, उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी होगी, वो जा चुका होगा। तो दूसरा बंदा था, तो वो अपनी भाषा में कुछ बोला। अब क्या बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, पर मुझे इतना जरूर समझ में आया कि उसने मना किया चाबी देने से, कि हर किसी के लिए नहीं है। फिर जब मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उसको इंग्लिश में ना अकड़ के बोला, मैंने कहा मैंने तुमसे डीजल डलवाया था भाई, तुम ऐसे कैसे मना कर रहे हो? या तो तुम रात को अपने बोर्ड पे लगा दो कि हम पेट्रोल पंप पे आपको टॉयलेट यूज़ करने नहीं देंगे, तो हम डीजल नहीं डलवाएंगे तुमसे। सीधी सी बात है। तुमने बाहर बोर्ड पे लिख रखा है, मैंने कहा NHAI का भी रूल है और भारत सरकार का भी रूल है, आप टॉयलेट्स के लिए किसी को मना नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे जो वो लोकल एक बाइक वाला बंदा, मतलब उसी शहर का, गांव का, उधर का लोकल बंदा होगा, वो भी तेल डलवा रहा था। तो उसने फिर उस पेट्रोल पंप वाले को बोला अपनी भाषा में कुछ। फिर जब उसने उसको कुछ बोला, तब उसने जो है चाबी दी मुझे पेट्रोल पंप वाले ने। फिर मैंने उसका वॉशरूम यूज़ किया। फिर मैं वापस आके जब मैंने उसको चाबी दी, तो वो बाइक वाला भी वहीं पे खड़ा हुआ था। तो वो बाइक वाला मेरी कार देखने के लिए आ गया, मतलब मेरी गाड़ी देखने के लिए आ गया। तो वो मेरे से बात करने लगा, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा था कि यू आर फ्रॉम उत्तराखंड एंड ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा यार, मैं एक हफ्ता उड़ीसा रहा, उड़ीसा में मैं इतना खुश रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तुम लोग, तुम्हारे बंदे तो यार बिल्कुल अच्छे नहीं है यार, ये तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इनको, ठीक है टूरिस्ट नहीं चाहिए तुमको, तुम अमीर लोगों को, पैसा है तुम्हारे पास, पर ऐसा तो मत करो ना कि यार तुम टॉयलेट ही यूज़ नहीं करने दे रहे, किसी को मना कर रहे हो सीधा सीधा। तब उसने बोला कि सर ऐसा होता है कि कई लोग ना क्या करते हैं, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है ना, इंग्लिश टॉयलेट सीट होती है, उसके ऊपर देसी स्टाइल में मतलब पैर रख के बैठ जाते हैं ऐसे, मतलब उसको चेयर की तरह यूज़ नहीं करते, उसको देसी टॉयलेट की तरह यूज़ करते हैं। उस केसेस में कई बारी या तो उनके जूतों के निशान उस पर रह जाते हैं, फिर वो साफ़ भी नहीं करते उसको, या फिर वो टॉयलेट सीट टूट जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने को नहीं देते पेट्रोल पंप वाले, क्योंकि फिर उनको दिक्कत होती है। मैंने कहा ये बात ठीक है, लेकिन ये उनकी पेट्रोल पंप वाले की प्रॉब्लम है ना। तुम लोग लाखों रुपए कमाते हो, तो एक 5-10 हज़ार रुपये का बंदा रख लो टॉयलेट साफ़ करने के लिए। भाई मेरा मानना ये है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, NHAI को भी और भारत सरकार को भी, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कानून होना चाहिए कि जिस पेट्रोल पंप का टॉयलेट साफ नहीं होगा उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दो। आप देखो साला, एक हफ्ते में ना सारे पेट्रोल पंप के टॉयलेट्स ठीक हो जाएंगे और साफ भी हो जाएंगे। लाखों रुपए कमाते हैं पेट्रोल पंप वाले। पेट्रोल पंप मतलब कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। 1 लीटर पेट्रोल पे 1.5 या 2 रुपये बचता है, और 1 लीटर डीजल पे मेरे ख्याल से 75 पैसे या 1 रुपये बचता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग एरिया, अलग अलग कंपनी पर। लेकिन लाखों रुपए कमाते हैं पेट्रोल पंप वाले। 10,000 15,000 रुपये महीने का एक बंदा रख लो जो टॉयलेट का ध्यान रखेगा, टॉयलेट साफ रखेगा। और ये टॉयलेट की, गंदे टॉयलेट्स की हालत पूरे इंडिया के हर पेट्रोल पंप की प्रॉब्लम है। सबके टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं, मेनटेन नहीं करते। आई मीन कानून का मतलब रूल तो है कि टॉयलेट बनाना एक कंपलसरी है, तो वो टॉयलेट की बिल्डिंग तो बना देते हैं, लेकिन अंदर टॉयलेट ना साफ़ हो रही है ना, उसमें कहीं में कुछ में पानी नहीं आ रहा होता, कुछ टॉयलेट्स गंदे पड़े होते हैं, कुछ ताला लगा रखा होता है। ये गलत है भाई। इसके लिए ना NHAI को कुछ करना चाहिए, कुछ QR कोड लगाओ, कुछ कंप्लेंट डालने का कुछ बताओ,
तो पेट्रोल पंप की कंप्लेंट पड़ेगी ना, 4 लोग लिखेंगे ना अगर NHAI को या सरकार को, स्वच्छ भारत अभियान को, कि जी इस वाले पेट्रोल पंप का टॉयलेट जो है बंद है या गंदा है, तो 5वीं बार में उसका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। जब लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा ना तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। और ये पेट्रोल पंप ओनर्स नहीं करते हैं, मतलब पेट्रोल पंप का ओनर जिसका पेट्रोल पंप है वो तो ऑब्वियसली करोड़पति आदमी होगा, उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं इन सब छोटी मोटी चीज़ों से। और हो सकता है कि बहुत से केसेस में वो खुद भी उस पेट्रोल पंप में ना, टॉयलेट में ना जाता हो। जो पेट्रोल पंप का स्टाफ होता है, पेट्रोल पंप का मैनेजर होता है ना, वो ये हरकतें करते हैं। मैंने सुबह बड़ा, मतलब मुझे वॉशरूम जाना था भाई, सबको सुबह फ्रेश होने जाना होता है, मुझे भी जाना था। मैं गया, पहले मैंने देखा ताला लगा हुआ है, तो मैं नॉर्मली ठीक है ताला लगा है, नॉर्मल बात है भाई, ताला लगा के रखते हैं कि हर कोई ना घुस जाए, नशेड़ी ना घुस जाए या कोई ऐसे जानवर ना घुस जाए। तो मैं जब चाबी मांगने गया तो वो ना उसने बड़े रूड तरीके से मेरे को अपनी भाषा में कुछ बोला, तो मेरा दिमाग घूम गया एकदम से। मैं चौड़ा हो गया उसके ऊपर, हालांकि मुझे उसकी भाषा नहीं है, मैंने इंग्लिश में उसको डांटा, पर मैं चौड़ा हो गया उसके ऊपर। फिर वो जो लोकल बंदा वहाँ बाइक वाला खड़ा हुआ था, उसने उसको अपनी भाषा में समझाया और तब जाके उसने मेरे को जो है टॉयलेट की चाबी दी। स्वामी शरणम। अभी मुझे जो है एक छोटा सा ढाबा मिला, यहाँ पे इनके पास डोसा तो है लेकिन डोसे के साथ सांभर नहीं है, और ये पूरी सब्जी समथिंग है। यहाँ के लोकल लोग यही खा रहे थे, केले के पत्ते पे सर्व करी है, खा के देखता हूँ कैसी है। वेरी नाइस, बड़ा बैलेंस सा टेस्ट है, और सब्जी कहीं ना कहीं सांभर से कनेक्ट करती हुई है, और बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर कैप्सिकम, करी पत्ता, प्याज, राई के दाने, टमाटर, ये सब तो मुझे नज़र आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया स्वाद है भाई इस चीज़ का। मैं भी नाम पूछूंगा इनसे और नाम बताऊंगा आपको इसका क्या है। स्वामी शरणम। तो अभी जो मैंने खाना खाया, नाश्ता किया, देखो मेरी आवाज़ में एनर्जी भी आ गई एकदम से नाश्ता करके। वो जो प्लेट मैंने आपको दिखाई वो 20 रुपये की थी, 20 रुपीज़। बंदे को थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी, और उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स थे, तो मैंने उसके साथ सोचा कैमरे पे बात करना ठीक नहीं है, वो अपने कस्टमर्स अटेंड कर रहा था। तो मैंने उससे बस इतना पूछा कि इसको बोलते क्या हैं, तो उसने कहा पूरी भाजी। तो जैसी पूरी भाजी नॉर्थ में मिलती है ना, मतलब आलू वाली सब्जी होती है, पूरी तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी होती है, मतलब भटूरे टाइप की थी, लेकिन पूरी भटूरे का मिक्सचर आप समझ लो। और सब्जी बड़ी अमेजिंग इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो आलू की सब्जी नहीं थी, उसमें क्या था, सारी वेजिटेबल्स को फाइन चॉप करके किसी ग्रेवी में सौते कर रखा था। उसमें राई के दाने दिख रहे थे, करी पत्ता दिख रहा था, कैरेट, कैप्सिकम, टमाटो, अनियंस, ये तो मेरी समझ में आए। इसके अलावा और कुछ होगा तो पता नहीं। तो बड़ा बैलेंस्ड सा स्वाद था उसका, और बहुत ही मतलब माउथ वाटरिंग स्वाद था उसका। तो आंध्र प्रदेश में पूरी भाजी जो है टेस्ट की जा सकती है, अच्छा ऑप्शन है। अब हो सकता है इसे यहाँ की भाषा में कुछ और बोलते हों, और उस बंदे ने मुझे हिंदी में समझाने की वजह से पूरी भाजी बोला, बट जो भी था वो बहुत ही बढ़िया स्वाद था उसका। मुझे इतनी बढ़िया लोकेशन नज़र आई कॉफ़ी की, काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, और ये देखो। तो मैंने सोचा ज़रा कॉफ़ी टेस्ट की जाए कि कैसी है। साउथ की कॉफ़ी, मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी मैंने पहले भी 2-4 जगह पे टेस्ट किया, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्राई किया। इनकी फ्रेंचाइजी भी होती है, चेन्नापट्टनम फ़िल्टर कॉफ़ी, CFC। इनके पास फ्रेशली मेड ये कुकी भी हैं 3-4 तरह की, अभी भी गर्म है ये। साउथ की फ़िल्टर कॉफ़ी का टेस्ट अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि पहले आप शक्ल देखो, नाइस, इनका टेस्ट अच्छा है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप बढ़िया सी बनी हुई गुजराती चाय में थोड़ी सी अगर अमेरिकानो मिला दो, तो काफ़ी हद तक चाय और कॉफ़ी का जो मिक्स स्वाद आएगा वो ऐसा सा कुछ निकल के आएगा। मतलब जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं,
जिनको कॉफ़ी कड़वी लगती है या फिर कॉफ़ी पसंद नहीं होती, वो लोग साउथ की फ़िल्टर कॉफ़ी टेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ये पसंद आएगी डेफिनेटली, क्योंकि इसका चाय से कनेक्टेड स्वाद है और नाइस। भाई 10 रुपये का एक बिस्किट है, हालांकि महंगा तो है लेकिन इसका स्वाद वर्थ है। अंदर से बिल्कुल एकदम जैसे भूरा होता है ना, भूरे जैसा है, मतलब मीठा नहीं, टेक्सचर उसका, और बाहर से एकदम करारा बिस्किट, बहुत ही बढ़िया, मतलब परफेक्टली बना हुआ जैसे कह सकते हैं। मज़ा आ गया भाई। इसके और भी आउटलेट्स होंगे साउथ में मेरे ख्याल से, तो आप ये देख लो, चेन्नापट्टनम फ़िल्टर कॉफ़ी। ये शाम का नाश्ता, सुबह का चाय नाश्ता वगैरह वाली परफेक्ट जगह है।